कि डीप स्टेट ने बांग्लादेश में रिजीम परिवर्तन करा दिया, नेपाल में रिजीम परिवर्तन करा दिया, श्रीलंका में रिजीम परिवर्तन करा दिया और ईरान में रिजीम परिवर्तन के लिए युद्ध थोप दिया पूरी दुनिया के ऊपर। आज वो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश अमेरिका में अब रिजीम परिवर्तन के मार से जूझ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम परिवर्तन होना अवश्यंभावी हो गया है। पूरे अमेरिका में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर नहीं आए। मीडिया में ये खबरें अटी पड़ी हैं, अमेरिकी मीडिया में। भारत की मीडिया में पता नहीं थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है, लेकिन भारत की मीडिया का बहुत दिलचस्पी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में। खैर, पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नो मोर किंग्स, इसका नारा चल रहा है। अब कोई राजा नहीं चाहिए, अब और कोई राजा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप राजा के माफिक व्यवहार कर रहे हैं। राजा के माफिक का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से जो निकल गया वही कानून है। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकल गया वही अमेरिका का आदेश है। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकल गया वही दुनिया के लिए आदेश है। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकल गया वही ईरान को मानना है, वही भारत को मानना है, वही सऊदी अरबिया को मानना है, वही पाकिस्तान को मानना है। पाकिस्तान को तो खैर मानना ही मानना है, उनको मानना ही चाहिए, वो उनके यार हैं। लेकिन ईरान को मानना है, भारत को मानना है, चाइना को मानना है, रसिया को मानना है, डेनमार्क को मानना है, ग्रीनलैंड को मानना है, क्यूबा को मानना है, यूरोपियन यूनियन को मानना है, सबको मानना है। यह डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति हो गई है कि जो उनकी जुबान से निकल गया वही आदेश है। हुआ क्या मित्रों? हुआ यह है, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। अब उस फ्लोरिडा में इस फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप साहब गए, समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। अब उस समिट में डोनाल्ड ट्रंप को जो सवाल पूछ रहे थे उसका बड़ा जवाब दे रहे थे, बड़ा शानदार। दुनिया भर की मीडिया थी और दुनिया भर की मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माय डियर ऑल जर्नलिस्ट फ्रेंड, आप कोई भी सवाल पूछिए, हम सारे सवालों का जवाब देंगे। किसी सवाल पर हम हिचकिचाएंगे नहीं। आप सवाल तो पूछिए। इवन आप सवाल पूछ सकते हैं सेक्स को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्नलिस्टों के बीच में कह रहे हैं कि आप सेक्स को लेकर के भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, खुले मन से पूछ सकते हैं। पत्रकार हक्का बक्का थे कि हमारी राष्ट्रपति को क्या हो गया है, हमारे राष्ट्रपति को ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो यहीं नहीं रुके, आगे सुनते जाइए। अब ये मानसिक विकृति नहीं है, ये मनोरोग है और ये पागलपन की निशानी है। पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, पूरी दुनिया में मीम बन रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हालांकि ऐसा उन्होंने एक दो बार और कहा है। आपने देखा होगा कि कैसे जेलेंस्की को उन्होंने डांटा था। इसके बाद एर्दोगन को बुलाया, जो टर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एर्दोगन को बगल में बिठा करके राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए, इनके यहाँ इलेक्शन रिगिंग, मतलब पूरी दुनिया में जो इलेक्शन रिगिंग होती है उसके लिए तो सबसे बड़े सिपहसालार हमारे एर्दोगन जी हैं, इनको सब कुछ मालूम होगा। उनको बिठा करके उनके मुंह पर कहा जा रहा है कि तुम रिगिंग करके जीत करके आए हो। जब वो जापान से बात करते हैं तो जापानीज को कहते हैं कि साहब, इनको न्यूक्लियर बम कैसा होता है, उसका दंश कैसे लोग झेलते हैं या उसका इंपैक्ट क्या होता है, ये हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर से बेहतर कौन जानता है। इस तरह से ह्यूमिलिएट करता है। इमैनुअल मैक्रों को कहा कि ये गॉगल्स लगा के घूमता है, ये कैसा व्यक्ति है, ये इकोनॉमिक फोरम में आया है बात करने के लिए, ये कैसा, ये फुहड़ चश्मा लगा करके घूम रहा है। इस तरह से वो अपमानित कर रहा है। बात यहां नहीं रुकी मित्रों, बात अब जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर अमेरिका में रिजीम चेंज, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जाना अवश्यंभावी हो गया है। कैसे?
उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए एक ऐसी बात कह दी कि किसी को इस बात की कल्पना नहीं थी। कहा कि सऊदी प्रिंस, सीधा वो हमला कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान पे, और अजीब आदमी है, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो पहला जो दौरा करते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद दूसरी बार, वो सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान उनके दोस्त हैं, कथित दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त के बारे में कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, या सीधा सऊदी अरबिया कह रहे हैं, सऊदी अरबिया इज डाइंग टू किस माई एस। कल्पना कर सकते हैं आप? दिस वॉज द वर्बेटम सेंटेंस स्पोकन बाय द अमेरिकी प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीट जर्नलिस्ट। और ये फ्लोरिडा में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहां पे सैकड़ों पत्रकार मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के और लीडर हैं, अलग अलग समूह के लोग बैठे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जर्नलिस्ट हैं। भाई इन्वेस्टमेंट समिट है तो उसमें क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैंने इलीट ऑफ द इलीट वहां पर बैठे हैं, और जिसमें प्रेसिडेंट जा रहे हैं उसमें कोई छोटा मोटा आदमी तो जाएगा नहीं। जाहिर है ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 है उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे वहां पे। तो उन्होंने सबके सामने में कहा कि सऊदी अरबिया इज डाइंग टू किस माई ऐश। इससे बीभत्स, इससे गंदी बात एक राष्ट्राध्यक्ष का पब्लिक फोरम पर क्या कुछ हो सकता है? अब आप इसे मानसिक रोगी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप इसे पागल नहीं घोषित करेंगे तो क्या कहेंगे? टोटल पगला गया है ये आदमी, टोटल। इसके पहले तो लगातार झूठ बोल ही रहा है। अभी ये झूठ बोल रहे थे कि ईरान ने हमें प्रपोजल दिया है युद्ध विराम का।